नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे 12th ऑफ फिजिक्स के अंतर्गत जो आपका प्रत्यावर्ती धारा ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर से हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, वो भी दोस्तों उनके आंसर के साथ। यानी हम जो भी क्वेश्चन आज देखेंगे सभी को जो है सॉल्व भी करेंगे और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी देखिए जानते हैं कि जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो आपका ये चैप्टर है, इससे जो है ज्यादातर मात्रा में जो है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन यहीं से आते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और आपको देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो यार सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। अब दोस्तों आपको प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण और प्रत्यावर्ती वोल्टता जो समीकरण है ये आपने पढ़ा होगा जब आपने जो है एलसीआर परिपथ या मतलब इसमें कई सारे जो है ऐसे डेरिवेशन है, जब आप उनको जो है सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो है जरूर पढ़ने होंगे। और यही से यहाँ पर देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो समझिए कहा गया है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण जो है वह दिया गया V = 300√2, ठीक है। और यहाँ पर साइन 500 पाई टी है, ठीक है। ये क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण है। अभी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो इसने वोल्ट है कहा गया, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि प्रत्यावर्ती वोल्टता में वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो है वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। जैसे कि आपने प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान निकाला था, उसका व्यंजक भी हमने किया है, तो इसी के ऊपर है। और यहां पर आवृत्ति भी निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर करते हैं इसको सॉल्व। देखिए इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको यह करना होगा कि जो हमारी दी गई वैल्यू है वह किस प्रकार से। तो यहां पर सबसे पहले आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण दिया गया, तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं। दिया क्या गया है? तो ये आपका है V = यहां पर है 300√2 और इनटू आपका है साइन और इसके बाद है आपका 500 और यहां पर पाई इंटू टी, ठीक है। ये दिया गया है। तो हमें देखिए मैंने बताया कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण होता है उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आपका जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण होता है क्या होता है? तो ये आपका होता है V = V0 साइन ओमेगा और यहां पर होता है टी। तो अब आप लोग करेंगे क्या? यहां पर हमें जो है V0 के अलग से तुलना करिए, मतलब कि आपका जो ये फर्स्ट समीकरण है इससे तुलना करा देनी है और इसमें जो आपका ओमेगा का वैल्यू होगा ओमेगा का निकाल लेना है और V0 यानी कि आपका वोल्टेज का शिखर मान जो होगा वह निकल आएगा और यहां पर मतलब इससे जो है कंपेयर करा देना। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए जब हम इससे जो है तुलना कराएंगे तो V आपका V रहेगा, बाकी V0 की जगह पर आपका कितना है? 300√2, ठीक है। तो V0 का मान आपका कितना हो जाएगा? 300√2। तो यहां पर हम लिखेंगे V0 = यहां पर होता है 300√2, ठीक है। ये हमने कंपेयर किया। इसके बाद साइन से आपका साइन रहेगा, बाकी ओमेगा की वैल्यू देखिए क्या आएगी? ओमेगा की वैल्यू आपकी 500 पाई आ जाएगी क्योंकि टी का आपका टी से हो जाएगा और यहां पर ओमेगा की जगह पर 500 पाई है। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका ओमेगा का मान है वह कितना है? 500 पाई है, ठीक है। 500 पाई। तो हमने देखिए ये समीकरण से जो है तुलना करा दी। अब हमें इसमें निकालना क्या है? तो निकालना है पहले हमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज में वर्ग माध्य, ठीक है। वर्ग माध्य मूल मान यानी कि वोल्टेज के लिए हमें निकालना है। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है? हमने जिस प्रकार से धारा के लिए निकाला था सेम आपका वही मतलब फार्मूला रहता है, बाकी आपका वोल्टेज और धारा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहां पर आपका जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो मतलब कि वर्ग माध्य मूल मान होता है उसका आपका होता है यहां पर VRMS। यहां पर जो है आप लोग सूत्र को देखिएगा, सूत्र हम लिख रहे हैं सूत्र। तो क्या होता है? VRMS मतलब कि वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था V बराबर यहां पर V0, ठीक है। V0 अपान ये कितना होता है? √2 बटे में कितना होता है? √2। तो ये आपका अगर देखिए धारा के लिए होता तो क्या करते? IRMS बराबर I0 अपान √2, लेकिन वोल्टेज के लिए है तो कितना है? VRMS = V0 अपान √2, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास V0 यानी कि वोल्टेज का जो शिखर मान है इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है, तो हम सिंपल सा इसमें क्या करेंगे? रख देंगे। तो यहां पर जब आप लोग इसको जो है रखेंगे तो देखिए आएगा आपको यहां पर ये हो जाएगा 300 और √2 यानी कि V0 का मान और बटे में कितना है आपका? √2 पहले से लिखा गया है। तो √2 ये आपका इस प्रकार से हमने √2 लिख दिया। अब आपका √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हुआ। अब देखिए यहां पर आपका VRMS की वैल्यू आ गई कितनी? 300। अब ये आपका देखिए वोल्टेज में आया है तो यहां पर इसका मात्रा लिख देंगे 300 वोल्ट।
300 वोल्ट। तो ये हमने लिख दिया। अब यहां पर यही हमें निकालना था वर्गमात मूल मान। इसके अलावा क्या निकालना है आपको? निकालना है आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति अब निकालनी है। तो देखिए यहां पर कोणीय आवृत्ति तो हमारे पास दी गई है, लेकिन हमें यहां पर क्या निकालना है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवृत्ति निकालनी है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, किससे है? प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। तो हमारे पास कोणीय आवृत्ति कितनी दी गई है? यानी ओमेगा का जो हमारे पास यहां पर वैल्यू है वो कितना है? 500 पाई दी गई है। तो ये क्या है? ओमेगा क्या होता है दोस्तों? ओमेगा ही आपकी होती है कोणीय आवृत्ति। तो यहां पर लिख लीजिए थोड़ा सा, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। ठीक है, कोणीय आवृत्ति कितनी है? यहां पर दी है आपकी ओमेगा इक्वल टू 500 पाई। ठीक है, 500 पाई। अब दोस्तों मैंने जब आपको अनुनाद की स्थिति एक बताई थी, ठीक है, एल एम जो सी होता है यानी कि जो स्वप्रेरकत्व और आपका संधारित होता है, इसमें आपके जो बराबर होते हैं तो एक प्रकार से अनुनाद की स्थिति बनती थी। तो मैंने आपको बताया था उसमें। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बताया था कि जो ओमेगा का मान होता है, ओमेगा आपका बराबर होता है 2 पाई एफ के। ठीक है, किसके बराबर होता है? तो यहां पर देखिएगा ओमेगा इक्वल होता है आपका, ये ओमेगा है और ये होता है आपका बराबर 2 पाई एफ के। ठीक है, ये एफ है। यहां पर थोड़ा सा यार मैंने एफ ऐसे बना दिया, आप समझ लीजिएगा, ये एफ है। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल आपका 2 पाई एफ है। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है? एफ निकालना है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी और यही आपकी क्या है? आवृत्ति है। तो हमें यही यानी कि एफ की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहां पर क्या करेंगे आप लोग? इसको जो इधर लिख लीजिए थोड़ा सा, 2 पाई एफ। इस बार इस तरह से बनाता हूं तो आपको जो है अच्छे तरीके से समझ जाएगा। ये एफ है, तो ये हमारा हो गया ओमेगा। अब हमें अगर यहां से एफ का मान चाहिए तो 2 पाई को हम ओमेगा के बट्टे में ले आएंगे। तो अब यहां पर आप कर सकते हैं कि यहां जो एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, मतलब यहां पर हमने क्या किया? जो 2 पाई है इसको बट्टे में ले लिया, क्योंकि हमें एफ निकालना है यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे? देखिए ओमेगा का मान कितना है? 500 पाई है, तो आप लिख दीजिए यहां पर 500 और कितना पाई। ठीक है, और इसके बट्टे में आपका 2 पाई, तो 2 पाई यहां पर कर दीजिए। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल और यहां पर 2 से आपका 500, मतलब कि यहां पर कुल मिलाकर ये बचेगा 250। ठीक है, यानी कि 250। अब ये आपका देखिए कितना आया है? तो एफ बराबर आया है आपका 250। और देखिए एफ मतलब क्या है आपका? ये आवृत्ति है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है, क्योंकि मात्रक तो लिखना पड़ेगा। अगर मात्रक आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर जो है कटेंगे। तो ये क्या है आपका? यहां पर एच जेड से डिनोट करते हैं, यानी कि हर्ज आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बाकी आप चाहें तो हर्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आवृत्ति। तो यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो काफी आसान, मतलब इसी प्रकार से आपके जो है प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है। और देखिए यह क्वेश्चन आपका ट्रांसफार्मर से। और दोस्तों ट्रांसफार्मर से संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। तो समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन यार कुछ भी नहीं है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर, देखिए मैंने दोस्तों आपको अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, कार्यविधि जो भी है, दक्षता वगैरह सब कुछ एक कंप्लीट वीडियो में बता दिया है। और अगर आपने उसे नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वह वीडियो मिल जाएगा, तो जरूर से देखिएगा। लेकिन हाँ, ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन आने हैं और 100% आएगा ही आएगा। तो समझिएगा, कहा गया कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन में, ठीक है, वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। अब दोस्तों आपको शायद ध्यान हो या ना हो, लेकिन हाँ मैं बता देता हूं कि जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वह क्या करता है? वोल्टेज के मान को घटा देता है, ठीक है, और धारा के मान को क्या करता है? बढ़ाता है। इसी प्रकार से उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? धारा के मान को घटाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। मतलब इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। तो कह रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर जो है संचरण लाइन, मतलब कि जब आप वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, धारा आप उसमें दे रहे हैं, तो क्या करता है? जो संचरण लाइन में पहले प्राथमिक कुंडली पड़ेगी। तो मतलब क्या है कि आपका जो है वोल्टेज कितना है? 2200 से जो है 220 हो रहा है। तो मतलब प्राथमिक कुंडली में इतना और द्वितीयक में इतना। तो यहां पर अभी इसका काम पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है कि प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में कितने हैं? 4000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की कह रहा दक्षता जो है वह 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशी शक्ति हमें निकालनी है। तो चलिए भाई साहब इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। तो चलिए अब हमारे पास दिया क्या है? गिवन वैल्यू को सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। तो
हमारे पास वोल्टेज कितना दिया गया है, यानी कि देखिए आप चाहे ट्रांसफार्मर की बात करी गई है और यहां पर आप चाहे ट्रांसफार्मर में ये आपको ध्यान देना है कि जो प्राथमिक कुंडली में है वह आपका वोल्टेज अधिक है, क्योंकि आपका यह घट रहा है, तो 22 वोल्ट से सीधे 220 वोल्ट हो रहा है। मतलब यहां पर संचरण लाइन में पहले आपकी प्राथमिक कुंडली है, फिर उसके बाद द्वितीयक पड़ेगी, तो मतलब वोल्टेज है तो आपका V रहेगा और प्राथमिक के लिए P मतलब कि प्राइमरी। तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कितना है आपका 2200 वोल्ट है, तो यहां पर आपका दिया है 2200 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि 22 वोल्ट से 220 वोल्ट हो रहा है, तो मतलब आपका यहां पर VS यानी कि सेकेंडरी कुंडली, यानी कि V मतलब वोल्टेज और S का मतलब सेकेंडरी, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कितना हो गया 220 हो गया, 220 वोल्ट। अब देखिएगा यहां पर नेक्स्ट आपका पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, यानी कि जो है फेरों की संख्या हम किससे डिनोट करते हैं, तो N से करते हैं, और यहां पर प्राथमिक की बात करी गई प्राथमिक कुंडली की, तो इसलिए यहां पर P कर देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपका 4000 है, तो 4000 फेरे हैं। ठीक है, ये आपका 4000 हो गया। इसके अलावा आपकी जो है दक्षता, यहां पर जो है ट्रांसफार्मर की दक्षता दी गई है, तो दक्षता को किससे डिनोट करते हैं, तो नीटा इस प्रकार से बनाया जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसका बना लीजिएगा, मैं वैसे जो है इसी प्रकार से बनाता हूं, तो ये क्या होता है, इसको दक्षता बोलते हैं नीटा। ठीक है, इस प्रकार से होता है ये ऐसे, तो आप लोग बना लीजिएगा इसको। ये कितनी है 90% है, 90% है। अब दोस्तों इसके अलावा आपके पास यहां पर वैल्यू अभी नहीं दी गई है, यहां पर 8 किलोवाट जो है निर्गत शक्ति दी गई है, तो इसका थोड़ा सा जब काम पड़ेगा तो हम लोग इसको भी ले लेंगे, लेकिन यहां पर इतना दिया गया। तो देखिए जो आपकी दक्षता है वह कितनी है 90% है, तो 90% का मतलब दोस्तों क्या होता है, मतलब कि 90 आपका 100 में से 90 भाग आपका ये हो गया, मतलब कैंसिल, तो यहां पर जो है 100 में से जो है आपका 90% बता रहा है, मतलब कि 100 में से 90 भाग, तो यहां पर 90% का मतलब यही होगा, तो आप इसको जो है इस प्रकार से काट सकते हैं, तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.9 हो जाएगी, 0.9, मतलब कि जो आपका जो दक्षता है वो कितनी है 0.9 है। अब देखिए आपको निकालना क्या, इसमें निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, तो हमें निकालना है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, तथा आपको निकालना है इसमें निवेशित शक्ति। तो देखिए जो आपको फेरों की संख्या निकालना है, तो ट्रांसफार्मर का हमने सिद्धांत जब पढ़ा है तो उसमें हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था यहां पर जो आपका यहां पर देखिए जो NS होता है, यानी कि जो देखिए पहले हम लेंगे फेरों की संख्या, हमारे पास जो वैल्यू है वह वोल्टेज की दी गई है और फेरों की संख्या दी गई है, तो प्राथमिक कुंडली की दी गई है, और यहां पर हमें क्या निकालना, द्वितीय कुंडली में निकालना है, तो आपका यहां पर होता है NS बटे, देखिए ये एक प्रकार से हमने सिद्धांत देखा था, NS बटे होता है NP, ये इक्वल होता है आपका किसके वोल्टेज के, यानी कि प्राथमिक जो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज है, और बटे में आपका होता है जो आपका प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज। ये हमने एक प्रकार से एक स्थिति देखी थी। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जब हम सिद्धांत को पढ़ रहे थे, तो यहां पर हमारा ये होता है NS/NP इक्वल टू कितना होता है VS/VP। अब दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास इनमें से कौन कौन सी वैल्यू दी गई है और हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं दी है जो हमें निकालना है। तो देखिए यहां पर आपका VP है, ये भी दिया गया है, VS आपका ये भी दिया गया है, NP आपका ये भी दिया गया है, NS निकालना मतलब कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या निकालें जो कि आपके सामने है, तो आपको यहां निकालना है, तो देखिए फेरों की संख्या, तो इस प्रकार से आप NS को इधर ही रहने दीजिए, बाकी आपको उधर ले जाना। तो जब इसे आप यहां पर लिखेंगे NS इक्वल टू, ठीक है, तो यहां पर आपका VS/VP रहेगा उसी प्रकार से जो कि हमारे पास है, और यहां पर जो आपका ये ऊपर गुणे में जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपका NP इस प्रकार से गुणे में चला गया, NP, तो ये हमारा हो गया। देखिए दोस्तों हमारे पास यह एक प्रकार से कुल मिलाकर स्थिति आ गई, जो कि हमारे पास मतलब जो है NS यानी कि जो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है वो हमारे पास डायरेक्टली जो है स्पष्ट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को डायरेक्टली रखते जाएंगे, तो NS इक्वल हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे यहां पर NS इक्वल टू, अब देखिए आपका VS है और यहां पर NP है, दोनों का ऊपर गुणा है, तो VS की वैल्यू है आपके पास कितनी 220 वोल्ट है और NP की वैल्यू आपकी 4000 है, तो लिखेंगे यहां पर 220 गुणे 4000। ठीक है, 4000 और बटे में आपका कितना है, यहां पर VP है, तो VP का मान आपका 2200 यानी कि आपका यहां पर दिया गया है 2200 वोल्ट। तो अब देखिए 2 जीरो इसके कैंसिल कराएंगे यहां से, और यहां पर आपका ये कुल मिलाकर यहां पर आपका 10 बार जाएगा, और यहां पर देखिए 10 गुणे 40 यानी कि NS की वैल्यू आपकी आ जाएगी 400। तो हमारे पास 400 आ गया क्या, फेरों की संख्या किसमें, द्वितीय कुंडली में, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी आई 400 आ गई। तो एक हमने निकालनी है, एक स्थिति जो हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है निवेशित शक्ति। तो देखिए जो निवेशित शक्ति होती है वह क्या होती है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर है, आप हमने जो है एक फार्मूला पढ़ा था, तो यहां पर लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी कि नीटा इक्वल टू, जो हमने अभी निकाला, नीटा इक्वल टू क्या होता है, निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति, तो निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति, तो निवेशित शक्ति आपका ये हो जाएगा
इस प्रकार से, ठीक है, निवेशित शक्ति। अब देखिए यहां पर आपके पास दक्षता दी गई है, निकालना क्या है, निवेशित शक्ति निकालना। तो निवेशित शक्ति हमें हमारे पास ये है, तो इसको हम यहां पर ले आएंगे और जो नीटा है दक्षता है इसको बटे में ले जाएंगे, तो मतलब हमारे पास जो है ये निकल आएगा। तो लिखेंगे यहां पर निवेशित शक्ति इक्वल टू निवेशी, यानी कि निवेशित शक्ति जो हमें निकालना, ठीक है, वही। तो निवेशित शक्ति बराबर यहां पर निर्गत शक्ति और यहां पर निर्गत शक्ति बटे आपका ये कितना, दक्षता यानी कि नीटा, ठीक है, ये आपका नीटा, इस प्रकार से नीटा। अब देखिए जो निर्गत शक्ति है कितनी दी गई है आपके पास, यहां पर निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, तो 8 किलोवाट है और उसके आपके यहां पर दक्षता कितनी है, तो दक्षता हमारे पास 0.9 है। तो अब हम यहां पर डायरेक्ट जो है इसको रख सकते हैं और सिंपल से ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखिए जो निवेशित शक्ति आएगी वह आपका निर्गत शक्ति जो कि आपके पास 8 है, ठीक है, 8 किलोवाट, और बटे में आपका 0.9 हो जाएगा, मतलब कि जो हमारे पास दक्षता दी गई है। तो हम आप जो है इसको कर सकते हैं, बाकी यही आपका हो जाएगा। और देखिए आपका कुल मिलाकर आएगा कितना, तो 8.89 आएगा। तो मतलब यहां पर निवेशित शक्ति है ना, तो ये आप किस में लिखेंगे, किलोवाट में लिखेंगे। तो ये आपका कितना आया, 8.89 किलोवाट। इसका मात्रक जरूर से लिखेगा, अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो यार थोड़ा सा अंक कटने का चांस रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इस प्रकार के न्यूमेरिकल देखिए आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।